हम कृषि मंत्री नहीं मान रहे उसने। हाँ, जो बयान दवे उसका जिम्मेवार या तो जयप्रकाश है या बीजेपी की सरकार है। ये कहने के बयान है, ये पढ़ा लिखा है, ये मंत्री है, क्या का मंत्री है? ये कृषि मंत्री हम तब मानते किसान, अब है वो सरकार का कृषि मंत्री, हमारा मंत्री नहीं भाई। एक भी शहीद किसान का गोड्डा मोड़न गया हो। और मर तो भैया उस दिन गए थे 50% तो जिस दिन कानून लागू हुए, और 50% उस दिन मर गए थे जिस दिन हमारे घर वालों ने, माताओं ने, परिवार वालों ने, हमारी घरवाली ने ये कहा या तो इन कानूनों को सीधा करवा के आइयो और या घर मत आइयो। हंस रहा है, किसानों की मौत पर हंस रहा है। जब इसका कराओगे अमर फल दिखा रहा हूँ, जब इसका कराओगे तो बस के दिखाइयो भाई। जब मेरे सांस पूरे हो जा तो मेरे शरीर को अग्नि टिकरी बॉर्डर के ऊपर ही दे देना। हमने किसी जयप्रकाश भाई के आंसी आंसू की जरूरत नहीं है। कोई बड़ौदा उपचुनाव में एक कांग्रेस के नेता ने उसको दलाल कहा था, पूरी दलाल खाब का खून खोल गया था। हमारे में मंच पाव है तो भाई उसका जेपी दलाल ना आप तभी रिक्वेस्ट लेने की जरूरत नहीं। जयप्रकाश हम कहा जयप्रकाश क्या चंदा जी भी वो है जो गवर्नमेंट है, ये तो सिर्फ किसान ही जीती हुई है। अरे ये तो वो लोग हैं जब हमारा छोरी आवे, छोरी आवे उसने भी दुकान पे ले जाकर तुमसे सूट का हाथ लाग रहे हो, पड़वा रहे। हमने तो हमेशा दूसरा की मर्जी से काम कराया है, अपनी मर्जी से कदे नहीं कराया भाई। हम अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, देश की मर्जी आ रही है, देश के लिए आ रहे हैं। जब यू देश नू कह देगा ना खड़े हो गए अगर भाई थम जाओ और हमने जरूरत नहीं है, हम वापस चले जाएंगे। सरकार भी ना बेशक ना कहो और हमारे नेता भी ना कहो। तना मुबारक हो भाई मंत्री जी, आग पहली बार के दूसरे फेर को हूँ। मारे जो शहीद भाई हुए पता नहीं कितने होंगे, मारे ना ये भाई तेरा हाथ जोड़ा, हमने तेरा गोड्डा मोड़े थे, हमारे भाई का तो कम नहीं होगा तो बढ़ेगा। अगर 3 पीढ़ी दाड़े बैठे हैं, ये हमारे चाचे ताऊ बैठे, सेकंड क्लास हम बैठे, थर्ड क्लास हमारे बालक आंदोलन में आप देखेंगे, और चौथी प्यो तैयार होने लग रही है जिन्हें गोदिया में लेगा वहाँ उसका घंटा हो तो एक उसके पास से कौन लड़ेगा। इन कानूनों के खिलाफ मोदी के पीछे बता दो दूसरा कौन खड़ा होगा। हमारी 4 पीढ़ी तैयार हैं और 4 कमी पड़ गई तो 5वीं तैयार हमारी लोग यही बतेरी मजबूत बाजू और जाम देंगी। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तावा ने, यार भाई लेना जोड़ के राम राम थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन की हर खबर थरते दिखाई है, 80 दिन पूरे हो लिए हैं, लेकिन बीजेपी जो आज के दिन सत्ता में है, सेंटर में भी हरियाणा में भी, तो उनके मंत्रियों में शायद होड़ माच रही है बेतुके बयान देने की। थम मेरे इस तरफ ने एक बार देख सको हो, एक बोर्ड लग रहा है दलाल खाप 84 का, और मैं बात करूंगा जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा के जो हैं उनकी। हालांकि 5 दिसंबर ने दलाल खाप ने एक फैसला लिया था ओक्का पानी बंद करने का, और ओक्का पानी जेपी दलाल कृषि मंत्री का बंद कराया था उनके बेतुके बयान नहीं लेकर। लेकिन फिर एक बार इसे बेतुके बयान उन्होंने दिए, और दूसरी बात यह भी है कि रात ने माफ़ी भी मांग ली। तो आज इन तक बातचीत करांगे दलाल खाप के कुछ मोजीज आदमी उरे बैठे हैं किसान आंदोलन में, और सरवाड़े दिन तक लगभग बैठे हैं। दलाल खाप ने अपनी तरफ से पूरा समर्थन किसान आंदोलन में दे रखा है, लेकिन एक कृषि मंत्री हरियाणा का इतना, जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है हरियाणा प्रदेश की, और ऊपर से फिर खाप का, एक बड़ी खाप का जिसका बहुत बड़ा नाम है हरियाणा में, उस खाप का आदमी इस तरीके के बयान दे हुआ है। हालांकि ओक्का पानी बंद कर लिया था, मैंने पहले भी बताई है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर असर नहीं पड़ा है, इसे बयान लगातार देते रहे हैं, तो किसी के बात होगी। राम राम जी। राम जी, राम राम भाई साहब, राम राम। जेपी दलाल कृषि मंत्री हैं, आपकी खाप पे हैं, तो फिर एक बेतुका बयान आया है। 200 जवान जो 200 किसान जो शहीद हो गए, उन पाया है घर न होते तो भी मरते, स्वेच्छा से मरे हैं। वह तो पहली बात तो भाई साहब सुनो, किसान पैदा ही मरने के लिए लिया है। हम जितने हमारे भाई शहीद हुए हैं, मरण की तो वो क्या है, जिसकी शर्म उतर जाओ कुछ कहो। हमारे भाई जो शहीद हुए हैं बिल्कुल समस्त किसान भारत के उनके साथ हैं, उनका परिवार तरक्की करे, उनके परिवार ने जो भी जरूरत पड़ेगी समस्त किसान भाई उनकी पूरी करेंगे। रही बात जयप्रकाश की, आप कहो उसने कुछ, 5 दिसंबर ने भाई जयप्रकाश और कृषि मंत्री बीजेपी का था वो। हम किसान हैं, दलाल की बात छोड़ दो, अब दलाल की बात नहीं रही, दलाल की बात थी 5 दिसंबर से पहले। हम कृषि मंत्री नहीं मान रहे उसने। हाँ, जो बयान दवे उसका जिम्मेवार या तो जयप्रकाश है या बीजेपी की सरकार है। किसान तो अपना मंत्री मान नहीं रहे। तन्ने भाई साहब जयप्रकाश मुबारक हो कृषि पद, और उनके आगे पूछ चलाएं जाइए, और जो करूँगा कहें तू कहीं जाइए, हमारा कोई लेन देन नहीं। मरण की बात भाई, हम मरण खातिर पैदा हुए हैं, खेत में भी मरा हा अलग चीज़ है। वह यहाँ तो खुश नसीब मानते, चाहे मैं कल ने
यहाँ पे क्यों नहीं मेरे सांस पूरे हो जाऊँ। यहाँ कम से कम किसान को पहली बार शहीद का तो नाम दिया जाता है कि भाई किसान शहीद हो गए। हम तो हमेशा कैसों में मरते, कोई शहीद मानता ही नहीं। और फिर वो नु कहिए तो मरेंगे, ऐसे ही मारे तो बोले हैं। भाई बोले थे तो थम बना दिए ना, तो बोले उस दिन थे अपने मान के बनाए थे कि भाई किसान का भला करोगे। हम बोले नहीं, हाँ थारी एक एक चाल समझ चुके हैं। दूसरी बात ने क्या कही है कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ गए। अरे तेरी थम मंत्री होंदे हुए थारे बयान तोड़ मरोड़े को ना, थारी नाड़ तरोड़ मरोड़ दी, थारा ब्योत कौन रह रहा। हाँ हमने बोधे मान गए, क्या का मंत्री है तू, तेरे बयान तोड़, तेरी गर्दन मरोड़ दी, तने दीख को ना रही। हाँ टाइम आओगा जब तने दीख जाएगी। तो यहाँ पे जो भाई बैठे हैं कत्ती तो शहने हैं, बोला होगा ओ जिसने बोले बताए हैं। हम बोले थे, अपना मान के सरकार बनाई थी, सरकार को वोट दी थी, कत्ती तो बोले नहीं। और कत्ती बोले नहीं भाई, एक एक चाला ने समझा। हाँ वो जो चाहे खेत प्रकट करो और ना करो, उसका खेत तो तब माना जाता। कृषि मंत्री हम तब मानते किसान, अब है वो सरकार का कृषि मंत्री, हमारा मंत्री नहीं भाई। एक भी शहीद किसान का गोड्डा मोड़न गया हो, एक भी किसान के प्रति संवेदना नाम ले करी हो, वैसे वैसे संवेदना प्रकट करी उस वीडियो में भी देखी हो तो हाँ स्कैन है एक मतलब जने भाई साहब बेशर्म हंसेगा, बेशर्म हंसेगा, बेशर्म हंसा करे है। जब नू कह दी संवेदना तब मानते हैं। किसी भी किसान के घर पे गया हो, किसी का गोड्डा मोड़िया हो, इतने किसान शहीद हो गए। चलो पंजाब वाले दूर थे, ये हरियाणा में चला गया होता। एक भी बार सरकार की तरफदारी करो, सरकार की भाषा बोलो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री अगर अपने आप को कहलाने का हक रखता है तो किसानों के बीच में उनकी बात सुनो, उसका ब्योत ना होगा सरकार ना मानो। हमने उससे कोई गिला शिकवा नहीं, हमारी बात मनवाओ, नहीं मनवा सकता उसका सरकार में नहीं चलती हो। लेकिन कृषि मंत्री किसान जब मानेगा उसको, किसानों में एक बार कहीं भी आया हो, ढांसा आया हो, टिकरी आया हो, सिंधु आया हो, हरियाणा के बॉर्डर बताया हो, या किसी गांव में जाके गया हो, भाई कृषि मंत्री है सरकार का। और जयप्रकाश भाई तू खूब भाई हंसिए, मारे भैया पे शहीद होंगे, हम उनका दुख भी बटवाएंगे और हम रो लेंगे। भाई तेरी आंसुओं की हमने जरूरत कौन, तेरी आंसू है ने, तेरी के लिए घटना बीतते है उतने काट दिए, भाई तेरे आंसुओं की हमने जरूरत नहीं है। मतलब बोलते बोलते आपकी भी आंखें में आंसू आ गए। नहीं भाई एक बात बता, आंसू आ गया, आंसू क्यों नहीं आएंगे जब मारे भाई हम मरने लग रहे। नू कहूँ कुछ भलाई सब अपने आप मरे हैं, अरे अपने आप नहीं मरे, वो अपने दुख को देख के मरे। जिससे अपने भाइयों का दुख नहीं देखा गया वो लोग मरे हैं। जब दुख सहने की शक्ति इंसान की ख़त्म हो जाती है, जब मृत्यु की तरफ लोग सोचते हैं, या आप 90 साल के बूढ़े से पूछ के देखो, कोई मरना नहीं चाहता। और मर तो भैया उस दिन गए थे 50% तो जिस दिन कानून लागू हुए, और 50% उस दिन मर गए थे जिस दिन हमारे घर वालों ने, माताओं ने, परिवार वालों ने, हमारी घरवाली ने ये कहा या तो इन कानूनों को सीधा करवा के आइयो और या घर मत आइयो। भाई हम तो अपनी घर की तरफ से मर चुके हैं। हाँ यहाँ बैठे दिखते हैं और देश के लिए बैठे हैं। भगवान जब तक राजी हैं यहाँ बैठे रहेंगे, भगवान नाराज होगा। हम भी एक दिन हो सके हैं यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये अरदास करूँ भाई अपने किसान भाइयों से, भाई जब मेरे सांस पूरे हो जाएं तो मेरे शरीर को अग्नि टिकरी बॉर्डर के ऊपर ही दे देना। हमने किसी जयप्रकाश भाई के 80 आंसू की जरूरत नहीं है। हर कोई गोड्डा मॉडर्न सरकार गाँव है तो काम के बाहर बोर्ड ला दियो, कैसे हमने संवेदना की जरूरत नहीं, उसने गोड्डा मॉडर्न पे भी ना बैठने दियो। बेशरम ने गुस्सा देखने लाग रहे हो, दर्द देखने लाग रहे हो, किसान के भीतर में कितना भरा पड़ा है। और बात आव है जब पूरे शहादत देने की अपने हका खातर, तो पूरी तैयारी अपने घर ने कह रहे हैं या घर क्या ने भी कह रखी है कि घर ने वापस नहीं आना जब तक ये कानून उल्टे नहीं हो लें। और कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात करूं तो एक बार फिर थरते बतावेंगे कि 5 तारीख ने जो हुक्का पानी बंद करा था उसमें के फैसले लिए गए थे, के कुछ फैसले लिए गए थे। हमने तो अपने खापते हैं उसका हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर दिया, ना आंटा उसने और ना हम उसकी वोट दे रहा। फैसले मैं बता दूंगा, ऐसे फैसले नहीं लिया, इतने जल्दी फैसले नहीं लिया था हमने। बड़ौदा उपचुनाव में एक कांग्रेस के नेता ने उसको दलाल कहा था, पूरी दलाल खाप का खून खोल गया था। और जेपी दलाल ने हमारे को ये भी नहीं कहा, अगर मेरे को ये कहा कुलदीप शर्मा ने, ऑटोमेटिक हमारे प्रधान भूप सिंह ने हमारी दलाल की पंचायत बुलाई। और ऐसे ऐसे जब हमारी पंचायत की तारीख मुकर्रर होगी लगभग, लेकिन किसी CID के माध्यम से उनको पता चल गया कि दलाल खाप फैसला लेने जा रही है कुलदीप शर्मा, उससे पहले कुलदीप शर्मा ने माफ़ी मांगी मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रधान को बाकायदा फ़ोन करके माफ़ी मांगी है। उसके बावजूद जब जेपी दलाल ने हमारे को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा तो हमने फिर वही बात, उतना ही दुख तो कुलदीप शर्मा का था और उससे डबल दुख था क्योंकि यूँ मारा था। हमने इसको फ़ोन के द्वारा
इसके घर पे जाके संपर्क करना चाहा, भाई तू सरकार का मंत्री है, मंत्री रहे, हमने खुशी है कि हमारा भाई मंत्री है। लेकिन इससे जब किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया, जब हमारे प्रधान भूप सिंह ने जब फैसला लिया था और जब इसको ये कहा गया था भाई तू हमारे से अलग है, मंत्री है, रहेगा भाई वो ना सरनेम लाओ कुछ भी लाओ, हम उसने अपना भाई मान देनी, वो चाहे कुछ माने रहो। एक दिन आओगे आज हमारा सुहारे हैं और वो जब दूर नहीं, जब उस जयप्रकाश भाई का भी आंसू आवेंगे और उस दिन बता देंगे भाई हम के थे रो के था। तना मुबारक हो भाई मंत्री जी, आग पहली बार के दूसरे फेर को हूँ, मारे जो शहीद भाई हुए पता नहीं कितने होंगे, मारे ना ये भाई तेरा हाथ जोड़ा हमने, तेरा गोड्डा मोड़े थे, हमारे भाई का तो कम नहीं होगा तो बढ़ेगा। अगर बीजेपी सरकार का कोई मंत्री संवेदना व्यक्त करना हुआ है, हमारा दुख बढ़ेगा, हम हाथ जोड़ा, हमने किसी की जरूरत नहीं, अपने दुख नहीं है, इतने मेरे किसान नेता हमारे बाप दादा बनने वाले हैं। और भाई मारे में मंच पाव है तो भाई उसका जेपी दलाल ना आप तभी रिक्वेस्ट लेने की जरूरत नहीं, जयप्रकाश हम कहा जयप्रकाश क्या करो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जेपी दलाल नहीं कहा, हम नहीं जयप्रकाश कहा। ठीक ठीक, राम राम। तो राम राम भाई, राम राम। न्यू के यार बोला मारा वाले तो बोले हैं, कुछ तो पार्टी के चक्कर में चले गए उरे बॉर्डर पे, कुछ बोला जात देख के चले गए, तो एक जात का आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार वाले, और ऊपर तो न्यू है कि किसान को ने बोला राजनीतिक पार्टी वाले हैं। देखो भाई, यहाँ जात तो एक ही है, किसान जात है। अच्छा, हाँ, कोई किसी का नहीं ये फलाना ना, सब कहीं से भी आए हो, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी आए हो, कहीं भी बैठे हो, सबके लिए किसान एक ही जात है, के है किसान, किसान किसान जात है। तो ये बोले बताओ है थर ने बोड़े आप तो बोड़े थे, हम बोड़े नहीं बोड़े थे। बोड़ा इनके बात मांगे, इन ती वोट दे दी, ये बन गए, कुछ भी बोलो, जमीन के ऊपर मुसीबत आओगी ना, जब ये बताइयो बोड़े कौन थे, बोड़े कौन है। अच्छा, एक और नए वर्ड खोजण में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं बीजेपी वाले। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने एक शब्द लेकर आए हुए काड्या बिराना कुण से पिटारे में थे, आंदोलन जीवी परजीवी। तो फिर ओढ़ माचगी, कुछ तो और बढ़िया वर्ड कौन लेके आवे। तो कल जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं, उनने भी एक वर्ड यूज करा कि किसान आंदोलन में जो लाल झंडे वाली किसान यूनियन है ना, ऑल इंडिया किसान सभा लगा लो, किसान मजदूर संगठन लगा लो, बोला ये चंदाजीवी हैं और चीन के इशारे पे काम कर रहे हैं और आंदोलन में। चंदाजीवी वो हैं जो गवर्नमेंट है। अच्छा, ये तो सिर्फ किसान ही जीवी हुई है। अच्छा, हाँ, जो किसान जीवी हैं, अपने के लिए, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, ये इन दलालों मंत्रियों वाले नहीं लड़ रहे। अच्छा, हाँ, अब आप अपनी गोज भर लें, आप अपनी कुर्सी चाहिए, इन जनता मरो या जियो, किसान मरो या जियो, इनके लिए कोई वो नहीं है। इस मतलब बात ही दो, फैसला क्या है मैं भाई, एक के बाद हूँ 20 बार समझा ली, पहले भी समझा लिया, फिर भी समझावें, बस फैसला एक का है, हमारी किसानों के लिए ये गवर्नमेंट कर रही है भाई ने बढ़िया कानून है, और किसान उस भी चीज़ ने मान ही रहे, पता है उन्हें किसानों ने, भाई की बात है, पता है किसानों को दिया तो बढ़िया तोहफा, पर किसान नहीं मारे तो हम इसको रद्द कर दें। न्यू कहे किसान ना पे थोपे को नहीं गए, किसी का जी करे तो मान ले कानून ना टाल कर दे, ऐसी बात के चले। किसानों सब पता है, बहुत पढ़े लिखे किसान, उनके बालक पढ़े हुए हैं, PhD PhD के रखे के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको कानून का भी पता है, वहाँ भी राजनीति में आऊँगे, ये इनके सर से रखो ना बंद भाई यहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, किसान राजनीति बदलेगा। ये हंस रहा है, किसानों की मौत पर हंस रहा है। जब इसका घर आओगे, अमरफल दिखा रहा है, जब इसका घर आओगे तब हंस के दिखाइयो। किसानों की तो मजाक उड़ा रहे हैं, मौत पर ये कहने के बयान है, ये पढ़ा लिखा है, ये मंत्री है, क्या का मंत्री है, ये अपने घर मरते हुआ होती मर्जी, यहाँ दुख खा रहे, किसी दुख में फांसी खा ली, किसी सहन शक्ति है, किसी नहीं को अपना मन में भीतर कर रहा है, दुख सब ने है। जितने किसान दुख में बैठे आ रहे, किसी ने नू को लिख रहा कि हम वहाँ जाके बैठाएंगे, ये तो भगवान ने फैसला करना है, सरकार के मौका पर किसान, धर्म और अधर्म की लड़ाई है भाई। अच्छा, हाँ, ये कुछ भी बोले बस। तो ओका पानी तो पहले ही बंद कर दिया था, 5 दिसंबर ने ही बंद कर दिया था कृषि मंत्री का खाप की तरफ से, तो ई खाप का कोई अब भी वही बात है, क्या है, अब भी वही बात है। हाँ, ओका पानी तो उसका करे रखे, खाप का मैटर नहीं रह रहा, मारा नहीं भाई, सीधी बात, खाप ये बात नहीं, खाप पे ना ले आओ, और यहाँ आप खाप की बात ना करो। हम तो ये सारे हरियाणा किसान है, खाप की बात जब तक थी, जब तक वो उसने बयान दिया था, हमने अपने तलक मान लिया, वो तो कौन मान रहा, हमने उस तलक मान लिया।
हम आज भी नहीं कंदे अब उसने अलग करा हाँ हम उसका अलग हो गए वो अकेला रह गया दलाल अलग रह गए। और रही बात भाई साहब सुनो मर्जी की, किसान की मर्जी बता देता हूँ आपने, इतिहास उठा के देख लो 50 साल का पुराना नहीं कंदा। हमारे किसान के जो सहायक होया करते, जो हमारी फाड़ी काटे थे, हमारा लकड़ियाँ काम करे थे, हमारा कपड़ा काम करे थे, जब वो अनाज किसान के लेने आते थे तो जब तक वो मना नहीं करता हम डालते रहा करते, उसकी मर्जी के बाद में किसान उसका काम के बदला अनाज देना बंद कराया करते। यहाँ हमारी मर्जियाँ क्या हो गया? अरे ये तो वो लोग हैं जब हमारा छोरी आवे ना छोरी आवे उसने भी दुकान पे ले जाकर जुनसे सूट का हाथ लाग रहा वो पड़वा रहे। हमने तो हमेशा दूसरा की मर्जी से काम कराया है, अपनी मर्जी से कदे नहीं कराया। छोरी की भी मर्जी का सूट वहाँ हाथ ला रहा हम तो उसका पड़वा रहा भाई। हम अपनी मर्जी तो नहीं आ रहे, देश की मर्जी तो आ रही है, देश के लिए आ रहे हैं। जब यू देश नू कह देगा ना खड़े हो गए अगर भाई थम जाओ और हमने जरूरत नहीं है हम वापस चले जाएंगे, सरकार भी ना बेशक ना कहो और हमारे नेता भी ना कहो, यू देश खड़ा होगा कह देगा 135 करोड़ हैं और भाई करोड़ अड़े होंगे, 134 करोड़ एक जगह खड़े हो गए, ये कह दो किसानों वापस चले जाओ हम कानून छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं मैसेज देना चाहूँगा भाई, एक तो दिल्ली वालों को और एक ट्विटर अरिन भाई यूट्यूब वाला ने रोटी भाई रोतर ट्रैक्टर तैर हड़ते लिखड़ेंगी ट्विटर पर यूट्यूब पर रोटी नहीं जाऊंगी कदे कोई भाई बहन मेरे जा। और रे दिल्ली वाले भाई ये कील है ने महाराज के मैं आट लांदी को ना थारे चौगड़े का जरूर गाट दिए, थम दिल्ली के भीतर वाले सोच लियो थारी गेल के बनेगी, हमारी गेल बनी हम तो इकट्ठे हो गए, थम भीतर रोक दियो, दिल्ली वाले सोच दियो थारी गेल के बनेगी, दिल्ली वाला खातिर मैसेज है। हाँ जी तो सरकार मतलब ईसा है कति साफ करगी, कानून उल्टे तो हुए को नहीं, फिर राह लिखड़ेगा आखिरी में कौन से ने बेराग सुनो एक मिनट, हमारा इतिहास रहा है नुकसान होएंगे और काम बढ़ाएंगे सब ने बेरा जमींदार टोटे में जाएंगे और उतना ही घना कराया तो यह कि बस सरकार ना मानो। ये लड़ाई है 2024 तक की टेम्परेरी, हाँ 2024 के चुनाव तक तो है टेम्परेरी। और अगली सुन लो भाई, 3 पीढ़ी दाड़े बैठे ये हमारे चाचे ताऊ बैठे, सेकंड क्लास हम बैठे, थर्ड क्लास हमारे बालक आंदोलन में आप देखेंगे और चौथी प्योद तैयार होने लग रही है जिन्हें गोदिया में लेगा वहाँ उसका घंटा हो तो एक उसके पास कौन लड़ेगा? इन कानूनों के खिलाफ मोदी के पीछे बता दो दूसरा कौन खड़ा होगा? हमारी 4 पीढ़ी तैयार हैं और 4 कमी पड़ गई तो 5वीं तैयार हमारी लोग यही बतेरी मजबूत बाजू और जाम देंगी। हाँ वो कितना लेगा आवेगा? हाँ बिल्कुल उस दिन बेरा फटेगा कौन कितना आया था। आज 6 महीने के बच्चे से लेके 100 साल तक का गुजर गया है और उसको पता है ये क्या होने जा रहा है। तो यह बात तो टाइम तो पूछा ही ना करो, नू पूछा करो अग भाई कदे थम बस जाओ आ रहा है, यह बात उन्हें बता दियो। हाँ महाराज जी की तैयारी चल रही नहीं है। सुनो होली का फाग भाई साहब भगवान ने चाहा ने तो पहली मंजिल पे खेलेंगे, तले तो पानी ऊपर तक कोलड़े मैसेज। हाँ पहली मंजिल पर दफा खेलेंगे होली पर बता दियो। ठीक तो भाई किसाना की बड़ी तैयारी हमने सुनी है। हाँ तो गीत गई भाई वो भैंस कह देना उन्होंने भैंस भी आन बांध दी है आ रही थी अखबार में हाईवे पे किसाना ने भैंस भी बांध ली है। बहुत दिन तक बात चल रही थी सरकार जितनी लेट करेगी उतना इनके हौसले भी बढ़ते जाएंगे और ये और जोश के साथ उरे बैठेंगे। तो भैंस लेके भी किसान बॉर्डर पा लिए हैं, ये भाग्य देखना है। भाई साहब ने कह दी हो सकी तो होली पहली मंजिल पे खेलेंगे। भाई बात ऐसी है नोबंदी है दूर तो आओ हमारा दूध खराब हो जाए है और ऐसा काम कर दिया हमारा दूध याड़े काट देंगे। हाँ याड़े का ताजा बरताएंगे, ताजा बरता ताजा काटा ताजा पीवाएंगे और ताजे होंगे याड़े। हाँ याड़े और ठीक ठीक तो भाई जोश हम देखने लग रहे हो और गुस्सा भी देखा है कृषि मंत्री पे जिसने प्रदेश ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और इस तरीके के बेतुके बयान जिनके आए हैं लगातार उनके खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। लेकिन माफी मांग ले हैं बयान दे के, उस माफी का कितना असर पड़ा है वो भी हमने देखा होगा। और सरकार पे भी ये बात है कि कब तक इस कानून की इस लड़ाई का कोई निचोड़ निकलेगा, कोई रिजल्ट निकलेगा, कब ये किसान अपने घर जाएंगे। हम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे काड़ू, राम राम।